वीडियो पाकिस्तानियों के लिए। जितनी चाल चलनी है चल लो, जितनी इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जैसे एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूँगी, उनके साथ जीऊँगी, उनके साथ मरूँगी। कोई कितना भी कह ले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है और इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पे भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आए, इंडिया में आए, मुझे बहुत प्राउड है। मैं मानती हूँ इंडिया का न्यूज़ मेरे बारे में बहुत गलत बोलता है, और एक दिन जब उनको भी विश्वास हो जाएगा वो भी मेरे बारे में सच बताएंगे। देख लेना, एक दिन सब मानेंगे मेरी मोहब्बत को। मेरा मकसद प्यार था, प्यार है। हाँ, तो जैसे न्यू खबर चल रही है, बहुत बुरा भी लग रहा है और हैरत भी हो रही है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान से क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, कि मैंने वो न्यूज़ नहीं सुनी। अफसोस भारत की न्यूज़ का हो रहा है, वो क्या क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। मुझे हर तरह से गलत ही कहा जा रहा है, हर तरह से जासूस या एक गलत करेक्टर, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे। मेरी ज़मीर को ढोल के सोचा कि इस तरह भी कोई कह सकते हैं। और जो जिस इजाज़ के बारे में मुझे इस तरह बताया जाता है, वो मेरे लिए भाई समान थे, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बातें करते होंगे। इजाज़ जो मेरे लिए भाई समान थे, ये बातें पता नहीं क्यों की जा रही, मुझे नहीं पता, पर मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वो हसीना के बेटे थे, जीनत के भाई हैं, मंजूर कलोड़ों के भांजे हैं, मेरे मालिक मकान के मतलब भांजे हैं। तो वो वहाँ आते जाते थे, हमारे अच्छे मतलब रिलेशन थे, पूरी फैमिली की तरह वो मुझे रखते थे, क्योंकि मैं भी अकेली थी। फैमिली की तरह वो मुझे रखते थे कभी कभी। तो हमारी शादी में, एक बार शादी पे हम शॉपिंग पे गए थे वहाँ बाज़ार में, उनके साथ में भी गई थी, तभी हमने एक वीडियो बनाई थी। एक दो वीडियो हमने और यहीं शादी में घर पे ही बनाई थी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मेरा उससे कोई गलत रिलेशन था। बराए मेहरबानी प्लीज़ कोई भी गलत बात कहने से पहले पूरी बात को जान लें, फिर न्यूज़ में इस तरह चढ़ के बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये भी एक सियासत है। हम रोज़ाना पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करते हैं। कोई भी सियासत में जो भी मामला होते हैं हम उन्हीं के बारे में जिक्र करते हैं ज़्यादा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये भी एक सियासत है, और ये सियासत है मोहब्बत। एक ऐसी दास्तान जिसको अमर कर दिया, और किसने किया? कि पाकिस्तान के सिंध के एक गरीब घराने में पैदा होने वाली लड़की सीमा बलोच, जो कि बाद में सीमा हैदर बन गई। उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ना तो सीमा का ख्याल रखा, सीमा यानी सरहद का, ना उसने सरहद का ख्याल किया, और ना उसने दुनिया का सोचा। उसने अपनी मोहब्बत को अमर किया, और बिला आखिर वो अपनी मोहब्बत के पास पहुंच गई, इंडिया। लेकिन हमने सीमा के साथ क्या किया? हमने सीमा के साथ वो किया जो कोई दुश्मन ही कर सकता है किसी के साथ, ठीक है ना। उनमें सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, जितना क्रिटिसाइज उन लोगों ने कर दिया है इसको। हाँ, भारत की जनता ने बहुत प्यार दिया, जनता ने बहुत प्यार दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता से उसे बहुत प्यार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, सब कुछ। लेकिन मीडिया उसके साथ क्या कर रहा है? मीडिया ने उसके साथ वो किया जो कोई दुश्मन ही दुश्मन के साथ कर सकता है। किसी ने उसे दहशतगर्द बना दिया, तो किसी ने उसे खुदकश हमलावर बना दिया, तो किसी ने उसे अपना ISI का एजेंट बना दिया। कहीं सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि वो अपना ISI की एजेंट है, और कहीं बात हो रही है कि वो दुबई के किसी होटल की वो डांसर है। किसी ने उसे तवाइफ बना दिया। तो ये तो हाल आजकल के मीडिया का है कि रेटिंग को पकड़ने के लिए किसी की भी इज्जत उछाल दो, कोई मसला नहीं है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं
अच्छा, सीमा के करैक्टर को लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो एक लूज़ करैक्टर औरत है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, हज़ारों की तादाद में बॉयफ्रेंड हैं। सीमा की एक सहेली है, उन्होंने एक यूट्यूबर हैं बासित, उनको इंटरव्यू दिया तो उनमें उसने उसमें रेटिंग लेने के लिए उसको हरामी कर बना दिया कि ये हरामी है। क्या इंसानियत इस तरह यानी कि कदर गिर सकती है? इतनी गिर गई है इंसानियत के किसी को भी आप उठा के, अगर एक लड़की और लड़का एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हाँ माना कि सीमा का तरीक़ेकार कुछ गलत है, उसके तरीक़ेकार गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं है। सोशल मीडिया की जो नेगेटिव जो यानी कि उसने हरकतें की हैं, इंडिया के खासकर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने जो हरकतें की हैं, उसकी वजह से सीमा आज इंडियन पुलिस के जो है ना वो गिरफ्तार है वो बेचारी, और वो इन्वेस्टिगेशन में पड़ी हुई है। और मैं भारत की पुलिस पे भी आफरीन हूँ कि एक ISI की एजेंट आपके मुल्क में अपने बच्चों को लेके गई है जासूसी करने। खुदा का नाम ले यार, उस बेचारी ने अगर गलती कर ही ली है तो उसको इतनी बड़ी सजा तो ना दे। हाँ, उसने जो गलत किया है, उसने भारत का कानून तोड़ा है, तो ये भारत की सरकार पर छोड़े इस बात को और अदालतों पे छोड़े कि वो इसको माफ़ करते हैं, इसको इसकी नादानी समझ के माफ़ कर दें, या किसी भी तरीके से, या इंसानियत एज ए इंसानियत उसको अगर वो माफ़ करते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। अगर वो सज़ा देना चाहें तो उसको दें सज़ा, जो उसने गलत किया है उस पर हम कहेंगे कि हाँ वो गलत है, लेकिन जहाँ वो ठीक है वहाँ हम उसको गलत, हमें रेटिंग नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंसानियत की, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत और प्यार की। तो जब मैंने काफ़ी दिन मैं इस पे जो है ना वो तहकीक करता रहा, बहुत से लोगों से मिला, बहुत से लोगों से बातचीत हुई सीमा के बारे में, तो मैंने तो यही पाया कि हर इंसान जो है ना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊंचा करता है। तो सबसे पहले तो ये एक सीमा के जो तकरीबन सबसे पुराने दोस्तों में, जिसका जिक्र सीमा ने अक्सर सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी आकर किया है, तो सबसे पहले तो ये हमज़ा साहब हैं। उनके तकरीबन PUBG के 4 से 4.5 साल पुराने दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, ये आप सुने। मेरी आज उनसे बात हुई तो आप ये सुने रिकॉर्डिंग हमारी। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर, मैं सोशल मीडिया चैनल सियासी टॉक में शाह से बात कर रहा हूँ, सलमान शाह। अच्छा जी सलमान। ये हमजा से शाह बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमजा से। जी शहजाद भाई, ऐसे है कि ये सीमा को कब से जानते हैं? सीमा बलोच को तकरीबन मैं 3.5-4 साल से। अच्छा, 3.5-4 साल से जानते हैं जी। तो पहली बार आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इससे? उससे मेरी मुलाकात PUBG पर ही हुई थी, सोशल मीडिया पर। PUBG पर ही हुई? PUBG खेलते दौरान। जी। तो क्या आप इसके साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो किस तरह की बंदी है ये सीमा? इसके बारे में तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरे जो है ना भारत और पाकिस्तान के मीडिया में इसको बड़ा उछाला जा रहा है। तो ये किस तरह की बंदी है तुम्हारी नजर में? नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, मेरी नज़र में तो यानी कि बहुत अच्छी हैं वो। उनसे यानी कि मेरी काफ़ी पुराने ताल्लुकात, तकरीबन 3-4 साल की यानी कि जान पहचान है। तो वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी दोस्त हैं एक। तो ये सारी यानी कि वो झूठी अफवाहें हैं, उनको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। सर, उनके करैक्टर के बारे में बड़ा उछाला जा रहा है, और आपके भी मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे सोशल मीडिया पे, आपके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल को आपने इंटरव्यू दिए हैं, तो आपने उनमें बताया कि सचिन को भी आप जानते हैं। तो सचिन से पहली मुलाकात कब हुई थी? सचिन को भी मैं जानता हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो उससे भी यानी कि सीमा ने ही मुलाकात करवाई थी मेरी PUBG पर। अच्छा जी, सीमा ने मुलाकात करवाई थी। तो ये इन दोनों में कितना प्यार था? ये दोनों एक दूसरे से यानी बहुत ज्यादा सर प्यार करते थे, बेशुमार, सच्चे वाला। तो सचिन जो है ये किस तरह का बंदा है? सचिन भी बहुत अच्छा बंदा है, नाइस पर्सन। ओके, तो अच्छा, एक आखिरी सवाल और ये पूछना था आपसे कि इंडिया के बेशुमार सोशल मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया चैनल पे और इसके अलावा प्रिंट मीडिया पे भी हम ये सुनने में आ रहा है कि सीमा जो है, सीमा हैदर या सीमा बलोच, ये जो है ये इंडिया में वर्ल्ड कप के मैच देखने आई है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखें, अगर मैच देखना होता तो वो तो वैसे भी जा सकती थी, तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो यानी कि दरअसल सचिन से मिलने के लिए गई और उनसे शादी करने के लिए गई। तो आपने उसे समझाया नहीं कि वो गलत रास्ता इख्तियार ना करे, वो एक लीगल रास्ता इख्तियार करती, वो यहाँ से अपने खावन से, अपने पति से तलाक लेती और उसके बाद ये प्रॉपर वीजा के थ्रू जाती, तो दुबई वाया नेपाल और वाया वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जी जी समझाया नहीं था इसको? सर समझाया था, बट आपको पता तो है कि प्यार अंधा होता है, तो बस नहीं सुनी उसने। प्यार अंधा होता है जी। और थैंक यू, टाइम देने का शुक्रिया जी। इंशाल्लाह। माइक अगर कोई और सवाल होगा तो आपसे जरूर रब्ता जी करेंगे। सर, जी क्यों नहीं, जरूर। तो नाजरीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी हमारी, ये उसके सबसे पुराने दोस्तों में से हैं और ये अपना सचिन के भी दोस्त हैं, ठीक है ना। ये सचिन और इनको दोनों को ये इकट्ठे गेम खेलते थे सब, ठीक है ना। अच्छा, सीमा के बारे में एक और बात मैं करना चाहूँगा कि सीमा की जो पहली शादी है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाई थी, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 6 या 7 महीने वो चली और उसके बाद उसको वहाँ से डिवोर्स हो गई। और उसके बाद सीमा ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे गई, वहाँ से उसने पबजी डाउनलोड की और पबजी डाउनलोड करने के बाद वो जो है वो एक दिन उसको एक अचानक एक मिस कॉल आती है, एक रॉन्ग कॉल आती है और उसकी हैदर से मुलाकात होती है और वो हैदर से इनकी दोस्ती बनती है और दोस्ती जो है ना वो प्यार में बदल के शादी में चली जाती है, ठीक है। 4 बच्चे होते हैं सीमा के हैदर से, 4 बच्चे होते हैं। हैदर भी शादीशुदा था और पहले से भी उसके बच्चे थे। तो सीमा से हैदर के 4 बच्चे होते हैं। उसके बाद इनकी हैदर साहब जो हैं ये सऊदी अरब चले जाते हैं। सऊदी अरब जाने के बाद सीमा एक बार फिर तन्हाई का शिकार हो गई। तो जब ये तन्हाई का शिकार हुई तो इनकी पबजी पे फिर ये दोबारा पबजी एक्टिविटी करने लगी और इनकी पबजी पे मुलाकात होती है सचिन के साथ। तकरीबन 2-2.5 साल पहले इनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात जो है वो दोस्ती में बदल गई आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई 2-4-6 महीने का ये कोई फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड होता है चटपट, ये कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है, ये एक पुरानी मोहब्बत है, 2-3 साल पुरानी मोहब्बत है। ये उसके बाद दोस्ती में बदल जाते हैं और उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। उसके बाद वो जनाब व्हाट्सएप पे एक लंबी गुफ्तगू चलती है, एक हमदर्दी का भी अंसर होता है। एक अकेला इंसान जो होता है वो सहारा ढूंढ रहा होता है किसी से बात करने का, किसी से आज सुख दुख की कहानी बात करने का, सुख दुख करने का। तो खैर किस्सा मुख्तसर करते हैं कि जी इनकी जो वो दोस्ती है वो रिलेशन में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है, मोहब्बत में। इसके बाद सीमा पहली बार भारत जाती हैं, तकरीबन 6 माह पहले वो भारत गई और नेपाल गई और नेपाल में उनकी मुलाकात हैदर के साथ, इसके साथ सचिन के साथ मुलाकात होती है और उसमें मामला तय करते हैं। तो अगर सीमा ने कुछ गलत किया है ना तो भाई मेरे सिर्फ सीमा को ही क्रिटिसाइज ना करो, हैदर ने भी गलत किया है। हैदर ने गलत ये किया है कि एक आपकी बीवी है, आप उसे अकेला पाकिस्तान में छोड़ के, किराए के मकान में छोड़ के चले जाते हो अपना सऊदी अरब कमाने के लिए, आप उसे भी साथ ले जा सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि भारत की बात करूंगा मैं। अब भारत में सिर्फ सीमा ही गलत नहीं है, सचिन की भी गलतियां हैं। क्या सचिन उसके जुर्म में बराबर का शरीक नहीं है? वो भी बराबर का शरीक है, लेकिन उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। आम जो जनता है, आम आवाम तो वो कहती है कि सचिन भी इसमें बराबर का शरीक है, इसके जुर्म में, इसको भारत लाने में पाकिस्तान से सचिन बराबर का शरीक। आखिर उसकी मर्जी थी तो वो यहाँ से गई है ना। सीमा ने गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने भारत के कानून को तोड़ा है। कि भारत के कानून भारत के नागरिक ने नहीं तोड़ा? क्या सचिन ने ये कानून नहीं तोड़ा? सीमा अगर वहां गई है तो उसको लेकर कौन गया है यहाँ से? सीमा यहाँ से दुबई जाती है, दुबई से वो नेपाल जाती है और नेपाल से उसे कौन लेके आया? भारत। वहां से तो भारत उसे सचिन ही लाया ना, ठीक है ना। तो मीडिया से ये मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए वो एक औरत जात है और एक औरत ही एंकर, एक एंकर औरत वहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के, लाइव बैठ के वो सीमा को बार की डांसर बना रही है। अरे खुदा का खौफ करे, रेटिंग के लिए इतना ना गिरें, अपनी जनता से ही कुछ सबक हासिल कर लें। जनता ने जितना उसे सीमा को प्यार दिया, मोहब्बत दी, मान दिया, सम्मान दिया, हमारा दिल बड़ा हुआ कि ठीक है यार। अब रही बात उसके रीजन की, उसके मजहब की, तो ये उसका एक पर्सनल मसला है। वो हिंदू में रहे,
वो मुसलमान रहे। हाँ, एक अजीब जो कंट्रोवर्सी जो हुई थी वो ये कि उसे कलमा नहीं आता। हो सकता है कि वो ये जानबूझ के कर रही हो, वो कलमा पढ़ने ना चाहती हो, ये उसकी अपनी मर्जी है, हम इसमें नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब एक सीमा का एक मुतनाज़ा बयान ये आया था कि जी वो अगर खामन और बीवी, मर्द औरत जो निकाह में हो और मर्द उसका 6 महीने या साल के लिए वो उससे दूर चला जाए काम करने के लिए, तो 6 महीने बाद तलाक खुद ब खुद हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सीमा का जो है ना, मैं इसको कहूँगा कि ये उसकी जहालत है या कम अकली या कम पढ़ा लिखी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये मुफ्ती साहब से हमने बात की थी कॉल पे, ये रिकॉर्डिंग आप सुन लें, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं कार साहब आप? जी अल्लाह के शुक्र। कार साहब, आपसे ये सवाल करना था मैंने, सियासी टॉक विशाल से सलमान शाह बात कर रहा हूँ। तो ये बस सवाल था आपसे कि इंडिया में एक पाकिस्तान से लड़की गई है अपने यानी कि पति को छोड़ के यहाँ से गई है, तलाक भी ले ली उसने और वो इंडिया चली गई है और वहाँ जाके उसने एक हिंदू से शादी कर ली और वो भी खुद भी जो है ना हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई है। तो वो ये दावा कर रही है कि मुझे तलाक की जरूरत नहीं थी, क्या कहते हैं, मैं जब मेरा खामन 6 महीने से ज्यादा हो गए बाहर था, तो क्या कहते हैं 6 महीने से ज्यादा हो गए बाहर था तो तलाक खुद ब खुद हो गई। तो क्या ऐसे तलाक हो जाती है? सर जी, अगर वो मुसलमान है, उसने निकाह किया है सही तरीके से, तो जब तक उसका शोहर उसको तलाक नहीं देगा तो तलाक नहीं होगी उसको। अच्छा, हाँ जी, चाहे वो 4 महीने 6 महीने। और अगर वो मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई है तो तलाक खुद ब खुद नहीं हो जाती? वो तो इस्लाम से हो गई ना, वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो गई, तो ये तो तलाक हो गई ना उसको खुद ब खुद। उसका तो निकाह टूट गया ना फिर वो खुद ब खुद। जी जी, वो तो बाकी मुफ्ती साहब किया इसको। जी जी, सही तरह इसको बता सकते हैं। और मजीद जितने लोगों से कॉल पे बात की जाए, मुख्तलिफ सबकी जो है वो है इसमें मुख्तलिफ राय होती है। आपने ये देख लिया और सुन भी लिया कि मुफ्ती साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, एक और बात कि मेरी तमाम भारत की जनता से और भारतीय गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर सीमा ने जानबूझ के या गलती से या सचिन के मोहब्बत में, के प्यार में, या भारत की मोहब्बत में, भारत के प्यार में अगर सीमा क्रॉस कर ही ली है तो खुदा के लिए उसे माफ़ कर दे और उसे उसकी ज़िंदगी जीने दे। और सीमा के लिए ये पैगाम है कि सीमा जी, खुद को मुतनाज़ा मत बनाओ, मज़ीद मुतनाज़ा मत करो। आप ये गलत कर, आप जहाँ गलत हैं वहाँ हम आपको गलत करेंगे, जहाँ आप ठीक है वहाँ हम आपका साथ देंगे। और ये जो प्लेटफार्म है मेरा, ये आपके साथ है इंशाल्लाह। तो आप हैदर को उसके बच्चे वापस दें और उससे डिवोर्स लें और सचिन से निकाह करें या शादी करने हिंदू रिवाज के साथ, जैसे आपका दिल करता है, ये आपको पसंद है, इसमें हम आपको देंगे। लिहाजा मेरी तमाम भारतीयों से गुजारिश है कि खुदारा ये एक औरत दाग है, अपने बच्चों को लेके गई है वहाँ पे, उसके दिल पे उस वक्त क्या बीतती होगी। और मैं आफरीन हूँ सीमा पे कि सीमा हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देती है। मैंने कभी भी उनके माथे पे पल नहीं दी। उससे ऐसे ऐसे कड़वे सवाल किए जाते हैं तो मैं हैरान हूँ कि उस औरत पे कि वो हर बात का जवाब हंस के दे रही हो। लेकिन आखिर वो एक इंसान है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी उस वक्त जब उसे कहा जाता होगा कि आप एक टेररिस्ट हैं या आप ISI के एजेंट हैं, ये वो। इस तरह मत करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आज तो आपके मुतनाज़ा बयानात की वजह से वो गिरफ्तार है, कल वो खुदकुशी ना करें। तो लिहाजा हमें सीमा के जो अच्छे जो मामला हैं, जो सही है उसका साथ देना है। जो उसने गलत किया है उस पर ठीक है, आप उसको कानून के मुताबिक अगर सज़ा देना चाहते हैं तो दे दें, अगर माफ़ करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए उसे जीने दिया गया। तो ये आज तक की अपडेट थी। तो इंशाल्लाह कल एक नई अपडेट के साथ सीमा के मुतालिक हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। अब ये सिलसिला तब तक चलेगा, हमारा ये जो है सीमा के मुतालिक जो सिलसिला है, ये हमारी सीरियल तब तक चलेगी जब तक सीमा को एक सुकून की ज़िंदगी न मिले। सीमा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं,
आई होप कि वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो पुराने दोस्त हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, सीमा के मुतल्लिक ही कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।